हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? जहाँ भी हैं स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आज उत्तराखंड के आदि बद्री की सुहानी सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे गांव में यहाँ के जो हालात हैं हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोग कभी देहरादून, कोई हल्द्वानी बाहर चले जा रहे हैं और अपने परिवारों को वहीं बसा रहे हैं। गांव धीरे धीरे बंदरों, सूअरों, लंगूरों, जंगली जानवरों का अड्डा बनता जा रहा है। गाँव में बहुत बड़ी झीड़ी झड़कम हो चुकी है। तो साथियों, अब क्या होगा? इसी पर मन में कुछ भाव आते हैं। मैं अमूमन जो हूँ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, नैतिक इस प्रकार की कविताएं बनाया करता हूँ। आज की ये कविता पलायन के दर्द पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की कविता का शीर्षक है पलायन का दर्द। पलायन का दर्द क्या होता है? इस पर है। हरा भरा संसार था, हरित भूमि थी मेरे गांव की, सुंदर नक्काशी के भवन खड़े थे, सुंदर नक्काशी के भवन खड़े थे, बड़े बुजुर्गों की छांव थी। खेतों की हरियाली भी सुंदर, पक्षियों की चहचहाहट थी, अन्न धन भी पूरा था, घी दूध की गर्माहट थी। फल फूल और साग सब्जी हर किसी के घर में थी, गरम गरम दूध का स्वाद, मंडुए की रोटी उस पर घी, मंडुए की रोटी उस पर घी। दादी, चाची, ताऊ, दादा सबकी खबर रखते थे, सबकी खबर रखते थे। बच्चे स्कूल चल गए हैं, घर घर में पूछते रहते थे। फौजी घर में आता था जब, गांव में रौनक रहती थी, कितनी छुट्टी आए बाबू, चाची ताई कहती थी। देवी देवता पूजे जाते, ढोल नगाड़े बजते थे, सुबह सवेरे खेतों के लिए किसानों के बैल सजते थे। लहलाती फसल, बहते झरने मन को मोह लेते थे। हर किसी के घर में उत्सव, एक दूजे को बधाई देते थे। अचानक ये कैसी लहर आई, काली बदली ऊपर छाई, हरे भरे खेत बंजर रह गए, घर घर में क्यों उदासी आई। गलियां सूनी, आंगन सूने, द्वार पर ताले लटक गए, हर घर में झाड़ी उग आई, बुजुर्ग भी यहीं अटक गए। आप गए, परिवार ले गए, हाय ये कैसी दुविधा हुई। अब पूछते हैं भाई क्यों गए, तब कहते हैं यहाँ सुविधा नहीं। कुल देवी देवता भी चुप होकर बैठे हैं, घर में कुरम बाबू सपरिवार प्रदेश में ऐठे हैं। धूप धुआली, दिया ज्योति अब यहाँ नहीं होते हैं, बस मालिक साहब साल भर में आकर मक्कड़ जाले धोते हैं। बहन बेटी ध्यानियों को भी गांव आने की इच्छा नहीं, जाकर देखा जब उन्होंने किसी ने उनको पूछा नहीं, जाकर देखा जब उन्होंने किसी ने उनको पूछा नहीं। अब नहीं आती, अब नहीं बजती, अब नहीं बजती ग्वारों की मुरली, उसमें भी कोई सुर नहीं, नहीं गूंजते घसियारियों के गीत, सुनने वाला अब कोई नहीं। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं, एक एक कोने में कराते हैं, कोई अब पूछने वाला नहीं, आपस में ही समझाते हैं। क्या दिन थे, क्या क्या देखे हमने, अब क्या जमाना आ गया, नाती पोते बेटे बहू की चहल पहल कौन हमसे दूर कर गया। झूठी गणना और भरोसा जन प्रतिनिधि भी देते हैं, सब ठीक होगा बजट आएगा, वृद्ध पेंशन लगाने की बात कह देते हैं, वृद्ध पेंशन लगाने की बात कह देते हैं। अब भी मौका मत चूको, आओ अपने गांव में, घर बचाओ खुशियां लाओ बुजुर्गों की छाँव में। यहाँ भी अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे होंगे अस्पताल, यहाँ भी अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे होंगे अस्पताल। गांव के लिए सड़क लाओ, मत करो बाहर झूठी हड़ताल, मत करो बाहर झूठी हड़ताल। डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अफसर पहाड़ों में भी बन सकते हैं, झाड़ू से सीखो एक बनो, पलायन की गंदगी धो सकते हैं। जगदीश बहुगुणा अर्ज करे अपने बिछड़े भाइयों से, जल्दी आओ घर अपने, बच के रहो कसाईयों से। आओ लोगों गांव बसाओ, बचाओ गांव की हरियाली को, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा लोगों, लौट के लाओ खुशहाली को। बुरा होता है पलायन का दर्द, सचमुच मन में समझो इसे, अभी भी मौका है लोगों, तुम प्रयास
करो और गांव बसे, तुम प्रयास करो और गांव बसे। बस यही है कविता मेरे साथियों। इस पर मनन करने वाली बात है, क्या स्थिति है आज उत्तराखंड के पहाड़ियों की। कुमाऊं गढ़वाल के पहाड़ों की ऐसी स्थिति है कि लोग जा चुके हैं, देवी देवताओं को भूल चुके हैं, बहन ध्यानियों को भूल चुके हैं। गाँवों में झाड़ियाँ उग आई है, घर घर आंगन सूने पड़े हुए हैं, ताले लटके हैं, बड़े बुजुर्ग बुद्ध यहाँ अटके हुए हैं। अब बताइए क्या होगा, कैसे होगा। धीरे धीरे कोई कब्जा करेगा, हम लोगों को भी भगाएगा। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इस गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों से कहता हूँ, इस संदेश को ले जाओ और मेरे इस चैनल को, जगदीश बहुगुणा के इस चैनल को आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही धन्यवाद साथियों, नमस्कार।